कोटा स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के अध्याय 1 में पढ़ेंगे और जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उससे पहले का जो कुछ भी है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये सब है। यही बार बार सब पूछा जाता है बोर्ड में। तो आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने की बात है, ऐसी अभिक्रियाओं में कोई सह उत्पाद नहीं बनता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कोई सह उत्पाद नहीं बनेगा, यानी कि इसके साथ में कोई भी जो है रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो NH3 यानी कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया करवाने पर यह है NH3 प्लस HCl बनेगा NH4Cl, यानी कि ये अमोनिया है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अमोनियम क्लोराइड है। वहीं पर अगर हम नंबर 2 पे बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO प्लस Cl2 बनेगा COCl2, ये कार्बोनिल क्लोराइड बन जाएगा जो कि गैसियस माध्यम में है। और क्लोरीन ये भी गैसियस माध्यम में है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी क्या है, गैसियस माध्यम में है। नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया ना संयोजन अभिक्रिया। अब दूसरे पे आते हैं वियोजन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में टूट या अपघटित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दोस्तों, ऐसी अभिक्रियाओं में ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न की जाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के द्वारा ही ये संपन्न की जाती हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट। ये अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। जिनमें सबसे पहले ऊष्मीय अपघटन, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं में यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं इसकी रिएक्शन को देखें तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऊष्मा, यानी कि इसको पहले ही बताया जा चुका है कि ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो बनेगा CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड मीडियम में है, यानी कि ठोस अवस्था में है। और फिर बनेगा प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस माध्यम में है। वहीं पर अगर इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो FeSO4 प्लस ऊष्मा, यानी कि ये क्या है, फेरस सल्फेट है। ये है फेरस सल्फेट। अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो कि गैसियस मीडियम में है, बनेगा SO2 प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी में आते हैं नंबर 3 पे, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा Ag, यानी कि सिल्वर अलग हो जाएगी, चांदी अलग हो जाएगी जो कि सॉलिड मीडियम में है, प्लस क्लोरीन Cl2 जो कि गैसियस माध्यम में है। ये क्या है, क्लोरीन। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, विद्युत अपघटन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक के जलीय विलयन यानी कि या फिर गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो जल का विद्युत अपघटन अगर करवाएं तो H2O जो कि जल है बनेगा H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, ये कैथोड पर प्राप्त होगी, प्लस O2 जो कि एनोड पर प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं।
विस्थापन अभिक्रियाएं। नंबर 3 पर आते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक क्रियाकारक पदार्थ दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में, है ना, कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीले रंग का होता है, में आयरन लोहे की कील डाली जाती है तो आयरन धातु यानी कि लोहा तांबे से अधिक क्रियाशील होने के कारण तांबे को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, जिससे कॉपर सल्फेट का रंग जो कि नीला था अब धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा, हरा। इसके रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो CuSO4 जो कि एक्वस मीडियम में है यानी कि जलीय माध्यम में है, इसका नाम कॉपर सल्फेट है, प्लस Fe यानी कि आयरन जो कि सॉलिड मीडियम में है, बनेगा, अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा FeSO4 जो कि हरे रंग का है। और ये किस रंग का था? कॉपर सल्फेट हमारा नीले रंग का था, जो कि एक्वस माध्यम में हमें प्राप्त हुआ है, और कॉपर धातु अलग हो जाएगी यानी कि बाहर हो जाएगी। तो इसी प्रकार जब हम CuSO4 के विलयन में जेडन की पत्ती डाल देते हैं यानी कि जिंक की पत्ती डालते हैं तो क्या अभिक्रिया होती है, देख लेते हैं। CuSO4 जो कि एक्वस मीडियम में लिया गया है, जेडन प्लस जेडन सॉलिड मीडियम में है, बनेगा ZnSO4 एक्वस मीडियम में है, प्लस Cu बाहर हो जाएगा यानी कि जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर धातु बाहर हो जाएगी। यहाँ Cu से Zn अधिक क्रियाशील है, अतः यह CuSO4 में से Cu को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा यानी कि उसके स्थान से इसको हटा देगा और स्वयं उसका स्थान ले लेगा। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर पर। चूँकि ये हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं इसलिए हम उसको जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है एग्ज़ाम्स के लिए, इसलिए हमें जल्दी जल्दी अपने रिवीजन को करना होगा। आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ। वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके उदाहरण को देख लेते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। इनके नाम देख लेते हैं। इसका नाम बेरियम सल्फेट है, इसका नाम सोडियम क्लोराइड है, इसका नाम सोडियम सल्फेट है, इसका नाम बेरियम क्लोराइड है। ये एक्वस माध्यम में है, ये भी एक्वस माध्यम में है, और ये भी क्या है? सॉलिड माध्यम में है। ये हमारा एक्वस माध्यम में है ना। इसी में दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो AgNO3 प्लस KCl बनेगा AgCl प्लस KNO3 जो कि पोटेशियम नाइट्रेट है, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, और ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। अब आते हैं हम लोग उपचयन एवं अपचयन संबंधी अभिक्रियाएं देखते हैं, है ना, कि ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन। इसको ध्यान में रखने वाली बात है। तो आइए हम इसकी डिफिनीशन को पढ़ लेते हैं। इसकी डिफिनीशन है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल जाएं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण कहलाता है। Cu प्लस O2 इसको हम गर्म करेंगे तो बनेगा CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। कॉपर प्लस ऑक्सीजन अगर हम इसको गर्म करेंगे तो बनेगा क्या? CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। अन्य उदाहरणों की बात करें तो MnO2 प्लस HCl बनेगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। अगर दूसरी इसी में बात करें तो जिंक की अभिक्रिया अगर हम कॉपर सल्फेट से करवा दें तो Zn प्लस CuSO4 बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। अगर हम लोग इसी में उपचयन के बाद में अब अपचयन की बात करें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन का योग हो या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, ऑक्सीकरण कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, इसलिए CuO जिसका नाम है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी कि जो गैसियस मीडियम में है, गर्म करेंगे बनेगा Cu प्लस H2O जो कि लिक्विड माध्यम में है। अगर इसके अन्य उदाहरणों की बात करें तो CuCl2 प्लस Cu बनेगा Cu2CuCl2।
अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो 2FeCl3 बनेगा प्लस H2S बनेगा 2FeCl2 प्लस 2HCl प्लस सल्फर जो है बाहर हो जाएगी। अब हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं आक्सीकारक कौन होता है और अपचायक कौन होता है। आक्सीकारक तथा अपचायक के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑक्सीकारक किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, अर्थात जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का योग हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो, जुड़ना, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। जैसे कि ये सब क्रिया में अगर हम लोग देख लें 2I माइनस प्लस Cl2 बनेगा 2Cl माइनस प्लस I2। यहाँ पे क्लोरीन के पास 2 परमाणु थे और आकर के इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आकर के इसमें जुड़ गए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का अपचयन हो रहा है यानी कि Cl माइनस। तो इस अपक्रिया में हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ Cl2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए क्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक है। अब हम लोग अपचायक की बात कर लें। किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं, जो किसी भी अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना। अगर हम लोग इस रिएक्शन के माध्यम से समझें तो 2Fe+3 प्लस 2I माइनस बनेगा Fe+2 प्लस I2। I का यहाँ पे जो I है क्या है, अपचायक है, जो जिसका नाम है आयोडाइड आयन। ये क्या है, आयोडाइड आयन। और Fe+2 क्या है, ये आयरन है। यहाँ पे I2 का क्या हो रहा है, I2 का क्या है, और I का अपचायक है, तो ये क्या है, I2 ऑक्सीकारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रेडॉक्स अपक्रिया, पढ़ लेते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो, एक साथ हो, एक ही समय पर हो, तो क्या ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाएंगी, उपचयन अपचयन अपक्रियाएं कहलाएंगी। अर्थात ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया भी कहेंगे। ये बनेगा रेड यानी कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार हम लोग देखें या इसके उदाहरण को देख लें पहले, CuO प्लस H2 कर्म करेंगे, बनेगा Cu प्लस H2O। उपचयन ऑक्सीजन की प्राप्ति, यानी कि H2 को देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन H2 में जुड़ रहा है यानी कि H2O बन रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे H2 का क्या हो रहा है, H2 का क्या हो रहा है, H2 का उपचयन हो रहा है, यानी कि H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पर अगर Cu का देखें तो Cu से O ऑक्सीजन हट रहा है, आगे यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ह्रास व दूसरे पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण साथ साथ होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। डेनियल सेल में होने वाली अपक्रिया को हम लोग देख लेते हैं, जो कि डेनियल सेल के अंदर होती है। जिंक यानी कि Zn प्लस CuSO4 बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। जिंक कापर सल्फेट, जिंक सल्फेट और ये कापर। अगर हम इसी को एनोड और कैथोड पे करा के देख लें सब क्रिया को, तो Zn से बन जाएगा Zn+2 प्लस, अब इसको हमें बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर इसी को हम लोग देखें कैथोड पर तो Cu+2, ये +2 आयन को हमें बैलेंस करना है तो 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। Cu+2 से बन जाएगा Cu। अब इन दोनों अपक्रियाओं को हमें जोड़ना है, क्योंकि हमें रेडॉक्स अपक्रिया यानी कि पूरी अपनी अपक्रिया को बनाना है। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है कि आपस में कट जाएंगे, लेकिन ये दोनों तरफ बराबर हैं, इसलिए हम दोनों को क्या कर देंगे, काट देंगे। इधर का Zn, इधर का Cu+2, तो Zn और इधर का Zn+2, तो ये Zn+2 हो गया, और इधर का ये Cu। अगर हम इन दोनों को सम्मिलित रूप से लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, Zn प्लस Cu+2 बनेगा Zn+2 प्लस Cu। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है और Cu+2 का अपचयन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देख लेते हैं थोड़ा सा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं